हाय एवरीवन, मैं हूँ मोनिका। वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 3 इंडिकेशंस के बारे में जो हमें अपने कार्मिक के ड्रीम से मिलते हैं। अगर आपको कार्मिक के ड्रीम्स आ रहे हैं तो वो कार्मिक के ड्रीम आपको क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो 3 चीज़ें जो आपको इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सेपरेशन के दौरान क्या होता है, हमें सडनली कार्मिक ड्रीम में दिखाई दे जाता है और कार्मिक के ड्रीम में दिखने से हम टोटली सुबह पैनिक हो जाते हैं, बौखला जाते हैं कि आखिर में ये कार्मिक हमारे ड्रीम में कैसे आया, जिनके साथ हमारा इतने टाइम से कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो सडनली सेपरेशन में ही क्यों हमें हमारे ड्रीम में दिखाई दिया। आखिर में इसका मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिवाइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि कार्मिक ही असली ट्विन है और जो ट्विन है वो ट्विन नहीं है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें ट्विन के साथ कोई ड्रीम दिखाई दे ताकि रीयूनियन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है। लेकिन सडनली किसी दिन कार्मिक ड्रीम में दिखाई दे जाता है एंड यू जस्ट फील आउट ऑफ द बॉक्स कि ये क्या हो गया। तो चलिए आज जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, वो 3 इंडिकेशन हमें क्या मिल रहे हैं कार्मिक के ड्रीम से। तो पहला इंडिकेशन, कार्मिक के साथ जो हमारा रिलेशन एंड हुआ था, तब डेफिनेटली वो किसी अच्छे नोट पर तो हुआ नहीं होगा। कुछ फाइट्स या कुछ अनबन या मन में एक दूसरे के लिए थोड़ी सी हेट डेफिनेटली बच गई होगी। तो वो फियर बन के हमारे मन में अभी भी बैठा हुआ है। कार्मिक के साथ जो बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसका ब्लॉक अभी भी फियर बन के हमारे मन में बैठा हुआ है। हमने अभी तक उस ब्लॉकेज को रिलीज़ नहीं किया है। जैसे ही कोई हमसे कार्मिक के बारे में बात करता है या कार्मिक का नाम हमें कहीं दिख जाता है, तो हम क्या करते हैं? वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम एक ट्रिगर महसूस करते हैं अपने अंदर और एक अनईजीनेस सी फीलिंग हमें उस वक्त घेर लेती है। तो हम क्या करते हैं, अपने कार्मिक के लिए एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, और जब वो थॉट उन्हें मिलती है वहाँ पे, जब वो रिसीविंग मोड में होते हैं, तो वो हमें रिवर्ट बैक करते हैं ड्रीम के तौर पे कि अभी तक आपने मेरे लिए वो नेगेटिव फीलिंग्स को अपने अंदर रिलीज़ नहीं किया है। आप अभी भी उनके लिए एक हेट की एनर्जी अपने अंदर होल्ड करके बैठे हैं, और ये ही इस बात को दिखाता है। अनकंडीशनल लव के स्टेट में अभी तक आप पूरी तरह से नहीं आए हैं, क्योंकि अगर अनकंडीशनल लव होता तो आप अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लव की एनर्जी को ही महसूस करते एंड नथिंग एल्स। हेट वाली एनर्जी तो होती ही नहीं है और किसी के लिए भी नहीं होती है। तो आपका जो कार्मिक है वो तो आपके लिए एक फेवर कर रहा है, आपको याद दिला रहा है कि आपको इस एनर्जी को रिलीज़ करना है जो नेगेटिव है और जो हेट से भरी हुई है। वो आपको रिमाइंड करवा रहा है, तो इसे लाइक अ अपॉर्चुनिटी लीजिए और अपने अंदर इस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, और अपने कार्मिक के लिए कोई भी नेगेटिव थॉट इन फ्यूचर मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उन्हें नेगेटिव थॉट देंगे तो वो डेफिनेटली रिवर्ट बैक करेंगे, और वो ड्रीम के रूप में ही करेंगे, क्योंकि और कोई कांटेक्ट आपका है ही नहीं, है ना। देखिए, कार्मिक अकाउंट जो है वो अभी आप दोनों के बीच में सेटल हो चुका है। अब आपको उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई डर की फीलिंग अपने अंदर रखने की ज़रूरत है। ट्विन को अट्रैक्ट करने के लिए हमें ऑलवेज अनकंडीशनल लव के स्टेट में रहना है, और ये जो कार्मिक फियर का ब्लॉकेज होता है, ये उसमें एक रुकावट क्रिएट करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम 24/7 अनकंडीशनल लव के स्टेट में रहें, तो हमें इस ब्लॉकेज को रिलीज़ करना है और इन फ्यूचर कार्मिक के लिए कोई थॉट नहीं क्रिएट करना है। चलिए, इंडिकेशन नंबर 2, आपके और आपके कार्मिक के जो कॉर्ड्स हैं वो अभी तक कनेक्टेड हैं। आप जैसे जैसे जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप अपनी वाइब्रेशंस को और बढ़ाए जा रहे हैं ऊपर की तरफ, आप
हाई वाइब्रेशन में एवरीडे आए जा रहे हैं, तो आपकी ये जो हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है ये उन्हें महसूस हो रही है थ्रू द कॉर्ड्स। और सेम वे जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं ना, व्हेन वी आर वेरी वेरी सैड, तो जो ये कॉर्ड है ये आपके कनेक्ट कर रहे हैं आपके कार्मिक से, तो उन्हें आपकी सैड वाली एनर्जी भी फील हो जाती है कि आप आज बहुत दुखी हैं। तो जिस दिन अगर आप ना बहुत ज़्यादा रो कर सो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होकर सो गए हैं, तो उस दिन आपको डेफिनेटली सपने में अपने कार्मिक नज़र आएंगे। तो जब वो आपके कार्मिक आपको सपने में नज़र आ रहे हैं, तो समझ जाइए अगर आपने पिछले रात को अगर आप रो कर सोए हैं या आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली परेशान होकर सोए हैं, तो वो बेसिकली आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं वहाँ पे, दैट्स इट। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कॉर्ड कनेक्टेड है तो उसे पता चल रहा है, तो पता चल रहा है, नो प्रॉब्लम। आप छोड़ दीजिए उस चीज़ को। अपने ट्विन फ्लेम की जर्नी में कॉन्सेंट्रेटेड रहिए, अपनी ट्विन की तरफ कॉन्सेंट्रेट रहिए और कॉर्ड कट कीजिए, अपने कार्मिक के साथ कॉर्ड कटिंग कीजिए। जब ये कॉर्ड कट कर देंगे तो उन्हें आपकी ये एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी। तो सेकेंड इंडिकेशन जो कार्मिक का ड्रीम में आने का है वो ये है, बेसिकली इन शॉर्ट, कि आपने अभी तक कॉर्ड कटिंग नहीं की है। इट्स लाइक अ रिमाइंडर टू यू कि इसे कट कीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी अगर आप कभी भी दुखी होंगे या कभी भी हाई वाइब्रेशन में जाएंगे, तो आपके कार्मिक को अननेसेसरली आपकी एनर्जी फील नहीं होगी, और वो बार बार इस तरीके से आपके लो और हाई वाइब्रेशन के दिन, जिस दिन आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, जिस दिन आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, उस दिन वो आपके सपने में आना बंद हो जाएंगे और फ्यूचर में भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जब आप अपने ट्विन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। सो इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कि कट द कॉर्ड्स कम्प्लीटली, ओके, फ्रॉम द रूट। अब तीसरा इंडिकेशन जो कार्मिक ड्रीम में आकर ये देते हैं, नाउ ये जो इंडिकेशन है ये बहुत ही डेंजरस है। बेसिकली जो कार्मिक है वो वापस अपनी लाइफ में आपको बुलाना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू बैक इन लाइफ। वो आपके बारे में सोचे जा रहे हैं और उन पुरानी चीज़ों को याद किए जा रहे हैं जो टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था, एंड दे बेसिकली वॉन्ट यू टू कम बैक इन देयर लाइफ। तो इस ड्रीम के थ्रू वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए। और मुझे ये साइन बहुत ही डेंजरस लगता है। द रीज़न इज़ कि कुछ लोगों को जैसे ही ये ड्रीम आता है वो तुरंत अपने कार्मिक का नंबर ढूंढने लगते हैं या कैसे भी करके अपने कार्मिक को रीच आउट करते हैं, उनसे दोबारा से बात करने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन तो आया है, पर वो भूल जाएंगे क्योंकि वो ड्रीम का इम्पैक्ट उनके ऊपर इतना असर होता है कि दे जस्ट फॉरगेट इट। ऐसा होता है, इट्स पॉसिबल। ओके, तो जैसे ही आपको अपने कार्मिक का ड्रीम आता है तो आप तीनों चीज़ों को कंसिडर कीजिए। सबसे पहले तो ये सोचिए कि क्या मेरे अंदर अभी भी कार्मिक को लेके कुछ बुरी फीलिंग बाकी है, कुछ हेट जैसी फीलिंग बाकी है जो अंदर स्टक है। तो उस फीलिंग को रिलीज़ कीजिए और सोचिए कि क्या अभी भी मैं कार्मिक के बारे में अभी भी सोचती रहती हूँ, सोचता रहता हूँ। तो अगर आप उनके बारे में सोचते रहते हैं अभी भी, तो प्लीज़ उन्हें थॉट्स भेजना बंद कर दीजिए, उन्हें ये एनर्जी भेजना बंद कर दीजिए। अगर आप एनर्जी भेजेंगे तो वहाँ से भी आएंगी ना, इट्स वेरी ऑब्वियस। और दूसरी चीज़, आपने उनके साथ कॉर्ड कटिंग किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है कॉर्ड कटिंग तो अभी के अभी ही कॉर्ड कट कीजिए, ठीक है? कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग जब तक आपको प्रॉपरली विजुअलाइजेशन में ये नहीं दिख जाता कि वो दूर चले गए हैं, कॉर्ड कट हो गया है और वो दूर चले गए हैं। कीप डूइंग इट, इट डजेंट मैटर, 1 डे, 2 डे, 20 डेज, 25 डेज, कीप डूइंग इट जब तक आपको अंदर से ऐसा नहीं लगता कि ओके नाउ दे आर कम्प्लीटली आउट ऑफ योर लाइफ। तीसरी चीज़, जैसे ही ड्रीम आता है उनका, तो उसे लाइक अ टेस्ट लीजिए। एक ड्रीम के इम्पैक्ट पर अगर आपको ऐसी फीलिंग आने लग जाए कि अरे कार्मिक इज़ बेटर, लेट्स गो बैक टू दैट पर्सन, और ट्विन फ्लेम में सेपरेशन तो चल रहा है पर वो इतना सेपरेशन का दिमाग पर असर हो चुका है कि ट्विन फ्लेम को ही भूल जाना है
और कार्मिक के पास वापस जाने की फीलिंग आ रही है। नहीं, इसे आपको एक टेस्ट की तरह लेना है। ओके, कार्मिक भली चाह रहा है इस वक्त कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, पर क्या आप अपनी लाइफ में उन्हें वापस चाहते हैं या आप अपने ट्विन को चाहते हैं? आप चॉइस लीजिए, और चॉइस लेने के बाद में आप उन्हें एक प्रेयर करें, अपने कार्मिक को सॉरी कहें, उन्हें थैंक यू कहें और उन्हें ब्लेसिंग्स दें। उन्हें एक अच्छी वाइब्रेशन भेजिए कि सॉरी फॉर एवरीथिंग, अगर आपको जितनी भी मेरे वजह से तकलीफ़ हुई उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, एंड थैंक यू जितना भी आपने मेरे लिए किया, थैंक यू सो मच, एंड मेरे तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आप ये उन्हें प्रेयर भेजिए, मैसेज भेजिए कार्मिक को, और उसके बाद में 10 मिनट तक बैठकर अपने आप को एफर्म करते रहें। अपने ट्विन को याद कीजिए, उनकी शक्ल को अपने सामने लेके आइए, क्लोज योर आइज़ एंड जस्ट रिमेंबर योर ट्विन, ठीक है? 10 मिनट्स के लिए अपने आप को एफर्म करते रहिए, अपने ट्विन का नाम बोलते रहिए, उन्हें अपनी आंखों के सामने देखते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू टू फील योर ट्विन विथ यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके बाद में जब 10 मिनट्स तक आप उन्हें याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि आप वापस अपने ट्विन से 10 मिनट्स तक आप एक मीटिंग करके आए हैं, यू नो, ही वॉज और शी वॉज विथ यू। एंड कार्मिक जो है वो, उसकी वो जो ड्रीम का इम्पैक्ट है वो चला जाएगा, इट विल जस्ट वैनिश, एंड देन जस्ट गेट बैक टू वर्क। ओके, जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं जस्ट गेट बैक टू इट। ऐसा नहीं कि उसके बाद में ट्विन के बारे में ही पूरा दिन सोचते रहना है, नहीं, बस ये हो गया, ये प्रैक्टिस हो गई, आपने अपने आप को अच्छा फील करवा दिया, कार्मिक को भूल गए, एंड गेट बैक टू वर्क। ओके, तो चलिए गाइज, आई होप इस वीडियो से आपको समझ आया हो कि जो कार्मिक होते हैं वो ड्रीम में जब आते हैं तो वो क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी आपको अपने कार्मिक का ड्रीम आए तो आपको डरना नहीं है, फियर नहीं करना, बस इन तीनों चीज़ों को कंसिडर करना है और फटाफट इन तीनों चीज़ों को करके अपनी लाइफ में वापस लग जाना है, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर टॉपिक जो आपको मोटिवेटेड करता रहेगा एवरी सिंगल डे जब तक आपका रीयूनियन हो जाए, ठीक है? चलिए बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।